शराब एक शब्द जो किसी के लिए लाइफ स्टाइल है, किसी के लिए लत और किसी के लिए तो अभिशाप है। यह वो चीज होती है जो शुरू होती है दोस्तों के संग, लेकिन खत्म होती है आईसीयू में या फिर कब्रिस्तान में। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये शराब है क्या? एक व्यक्ति की पसंद या व्यसन, एक नशा या एक बड़ा व्यापार? तो आज मैं आपको दिखाऊंगा शराब के पीछे छिपा हुआ तंत्र, इसका इतिहास, इसका कारोबार और सेहत पर असर और सामाजिक प्रभाव और सरकार की मजबूरियां मजबूती। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो बिना कोई समय वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शराब का इतिहास और सांस्कृतिक संदर्भ। शराब का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है। मिस्र, चीन, ग्रीस और भारत की प्राचीन सभ्यताओं में फर्मेंटेड पेय प्रचलित थे। यहाँ तक कि वेदों में भी सोमरस का जिक्र होता है, जिसे देवताओं का अमृत कहा गया। मध्यकाल में शराब धीरे धीरे राजाओं, नवाबों और कुलीन वर्ग की शान बन गई। भारत में अंग्रेजों के समय यह बड़े पैमाने पर व्यापारिक वस्तु बनी और फिर यह आदत धीरे धीरे सब लोगों में फैल गई। आज शराब केवल परंपरा ही नहीं, एक सामाजिक प्रतिष्ठा बन चुकी है। यह तो था शराब का इतिहास। अब ये जो शराब है, जिसको अमृत कहा गया, यह हमारे शरीर पर कितना प्रभाव डालती है। शराब एक साइको एक्टिव पदार्थ है जो सीधे हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालती है। शुरुआत में यह सुकून देता है, लेकिन धीरे धीरे यही सुकून कब लत बन जाता है पता ही नहीं चलता। लंबे समय तक शराब का सेवन करने से आपके शरीर में निम्न नुकसान हो सकते हैं। लिवर सिरोसिस, हार्ट अटैक, पेट और गले का कैंसर का कारण भी बन सकता है। आपका ब्रेन डैमेज कर सकता है, बांझपन और यौन दुर्बलता हो सकती है और डिप्रेशन और मानसिक रोग आपको हो सकते हैं अगर आप लंबे समय तक शराब का सेवन करें तो। बात यहीं पे नहीं रुकती। डॉक्टर्स मानते हैं कि नियमित शराब पीने से धीमा आत्महत्या है। यह तो हो गई आपके शरीर में कौन कौन सी बीमारियां। अब बात करते हैं शराब से आपके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। शराब केवल आपके शरीर को ही नहीं, आपकी मानसिक स्थिति को भी कमजोर करती है। शराब सबसे ज्यादा डिप्रेशन को बढ़ाती है। वही डिप्रेशन जिसकी वजह से आपने शराब पीना शुरू किया था, लेकिन फिर वही शराब आपके डिप्रेशन का कारण बन जाती है। आत्महत्या के मामलों में शराब एक प्रमुख कारण होता है। शराबी व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सैल होता है और वो किसी पर रहम नहीं करता। कई बार शराब पीने का रीजन दुख को भुलाना होता है, लेकिन फिर वही शराब आपको एक गहरे दुख में धकेल देती है। अब यह जो शराब है, इसका समाज पर क्या असर पड़ता है। भारत में हर साल कई लाखों बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि उनके घर में उनके शराबी पिता ने सारे पैसे शराब पर उड़ा दिए होते हैं। हर दिन 50 से ज्यादा लोग सड़क हादसों में मरते हैं, जिनमें शराब एक प्रमुख कारण है। घरेलू हिंसा, यहाँ तक कि बलात्कार, बेरोजगारी, आत्महत्या, इन सब के पीछे शराब एक आम कारक है। और शराब समाज में हिंसा को बहुत ज्यादा फैलाती है। लेकिन बात यहीं पे नहीं खत्म होती। अब शराब महिलाओं के साथ भी जुड़ चुकी है। शराब पीने वाले पुरुषों के कारण महिलाओं को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। उनके साथ घरेलू हिंसा किया जाता है, भावनात्मक उत्पीड़न की जाती है, आर्थिक तंगी होती है उनके साथ, और बच्चों की जिम्मेदारी अकेले उठाने की होती है। इसके अलावा आपने नोटिस किया होगा कि यार बड़े बड़े शहरों के अंदर मॉडर्न लड़कियां भी शराब पीने लग गई है, जिससे कि हमारा समाज एक अलग ही खाई में झोंका जा रहा है और इससे कई नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही है। यह सब देखते खातिर आपके मन में तो एक सवाल पक्का आया होगा कि यह सब देखते खातिर सरकार इन पर कोई कानून क्यों नहीं बनाती। तो सरकार और शराब का एक गहरा रिश्ता है। भारत में शराब से हर साल हजारों करोड़ का पैसा आता है। 2023 में सिर्फ महाराष्ट्र ने शराब से 43,000 करोड़ कमाए। लेकिन जब बात बिहार और गुजरात जैसे राज्यों पे आती है, जहाँ पे शराब बैन है, वहां पर शराब ब्लैक में बिकती है, डुप्लीकेट शराब बिकती है, घटिया शराब होती है, जिससे कि ऑन द स्पॉट कई लोगों की वहां पे डेथ हो जाती है। अब सरकार भी इसमें दोनों तरफ से फंसी है। एक तरफ तो पैसा आ रहा है और दूसरी तरफ जन समझती है। लेकिन सरकार किसको चुनती है? यार पैसा आना है तो पैसा तो आता रहेगा, लोगों का क्या है, लोग तो वैसे ही मरेंगे। अपने क्या, अपना तो अपना जेब भरना है भाई। और कई बार लोग इन पे आवाज उठाते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई रह जाती है, इस पे कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता। अब यह तो हो गई सरकार की नीति के बारे में। अब बात करते हैं हमारे सेलिब्रिटी के बारे में। शराब का प्रचार और ब्रांडिंग। भारत में शराब का सीधा विज्ञापन तो बैन है, लेकिन ब्रांडिंग चालू रहती है, जैसे कि ब्लेंडर्स प्राइड फैशन शो, रॉयल स्टैग म्यूजिक, CDS, किंगफिशर्स के एयरलाइन और कैलेंडर्स। सेलिब्रिटी इन एड को बड़े पैमानों पर एडवर्टाइज करते हैं, जिसे युवा पीढ़ी क्या देख के सीखती है कि यार ये सेलिब्रिटी है, ये पीता है तो हम क्यों नहीं पी सकते। जब इसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो हमें क्या नुकसान होगा। वैसे भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत लो है। और बात करते हैं हमारे ज्ञानी फिल्म की। कोई ऐसी फिल्म नहीं होगी जिसमें शराब को पीता हुआ नहीं दिखाया गया।
वो शराब कौन पीता है जो डिप्रेशन में होता है अपने गम को भुलाने के लिए। तो हमारी युवा पीढ़ी क्या सोचती है, तो यार सेलिब्रिटी का ब्रेकअप हो गया तो उसने शराब पी तो उसके साथ सब सही हो गया, क्यों ना हम भी शराब पिए और अपने गम को भुला दिया जाए। इसी के चलते वो लत इनके ऊपर बन जाती है। अब हाँ, आदत लग गई, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इस आदत से बाहर नहीं निकला जा सकता, निकला जा सकता है। तो शराब की आदत से बाहर कैसे निकले? शराब छोड़ना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। भारत में अब कई अच्छे रिहैब सेंटर, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और हेल्पलाइन उपलब्ध है। अगर आप सच में शराब छोड़ना चाहते हो तो अपने आप में विश्वास रखें, परिवार का सहयोग ले, डॉक्टर्स की सलाह ले और उसी शराब की जगह आप कोई नई हॉबी अपना लें। सबसे बड़ी बात होती है अपने आप के अंदर हौसला रखना कि हाँ मुझे शराब छोड़नी है और बिल्कुल छोड़नी है, तभी आप छोड़ पाओगे। ऐसे बाबाओं के चक्कर में नहीं रहना कि वो बाबा एक टेबलेट के अंदर आपको शराब छुड़ा देंगे। शराब छोड़े मात्र 5 मिनट में, 500 रुपये दे शराब छोड़े, ऐसे धंधे में आना ही नहीं है भाई। खैर ये सारी बातें हो गई शराब पे, लेकिन अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? शराब न सिर्फ शरीर को मारती है बल्कि अपने सपने, रिश्तों और पीढ़ियों को खत्म करती है। अगर एक व्यक्ति शराब छोड़ दे तो उसका पूरा परिवार सुधर सकता है, समाज बदल सकता है। अब समय नहीं है सोने का, अब समय है जागने का, सवाल पूछने का, बदलाव लाने का। अगर आप इस वीडियो को देखकर सोच में पड़ गए हो तो एक कदम उठा लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताएं क्या आप शराब मुक्त भारत की कल्पना करते हो। और हाँ, यह था आज का वीडियो। अगर इस वीडियो को अभी तक आपने एक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरा न्यू वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।